अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो मास्कखोरा पायोरिया, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस मौजू को तरतीब देने का मतलब सिर्फ मकसद यही था। हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, और इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक रीज़न होती है जिसकी वजह से हमें मास्कखोरा या हमें पायोरिया होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंसान ब्रश करता है तो इंसान के मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, या इंसान हल्का सा भी कोई मसवाक या हल्का सा हाथ भी मार ले तो मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जब भी हम कोई ब्रश करते हैं हमारे मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट कभी भी मास्कखोरा या पायोरिया डायरेक्ट कभी भी नहीं होता। इसके पैदा होने से पहले, इसके बनने से पहले, या इसकी अलामत के तौर पे सामने आने से पहले हमारे जिस्म में ना बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। जैसे मुसलसल हमारा स्टमक का निज़ाम डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक के मसाइल रहना शुरू हो जाते हैं। खून के अंदर तुरशी का बढ़ना एक फ़ितरी अमल है, क्योंकि जब तक हमारे जिस्म के अंदर तुरशी का इजाफ़ा नहीं होगा हमारा स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हमारा स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि तुरशी का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम यानी इंसान के दिल के साथ है, जिसको हम खुश्की भी कह सकते हैं, जिसको हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम तेज़ाबियत भी कह सकते हैं, जिसको हम तुरशी भी कह सकते हैं। इसका कोई एक नाम तो है नहीं। इसको हम वाईबादी भी कह सकते हैं, पंजाबी में वाईबादी कहा जाता है। जब इसका मस्कुलर सिस्टम पे शदीद दबाव बढ़ता है तो फिर इंसान का निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब होता है, जिसमें सबसे पहले मसाइल को जो सामना करना पड़ता है वो ये है कि इंसान की भूख में कमी हो जाएगी या वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये भूख ज़्यादा होना, ये वो भूख नहीं है जो इंसान के जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सके। ये वो भूख है जो इंसान के निज़ाम इंहज़ाम को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने का सबब बने। अब जब हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके पैदा होने के जो अवामिल हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जैसे इसके पैदा होने के अंदर जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं फ़ास्ट फूड से मुतल्लिक, वो तमाम चीज़ें, और जो तुरश चीज़ें हैं जैसे फ़ालसा है, जामन है, आलू बुखारा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो खून के अंदर जो दबाव है, खून के गाढ़ा होने का अमल है, उसको तेज़ कर देती हैं और जिस्म में हरारत को बतदरीज कम करती चली जाती हैं। तो इससे फिर क्या नतीजा निकलता है? इससे फिर ये नतीजा निकलता है कि इंसान के जो खून का पानी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो सिस्टम बनाया इसमें खून का जो लिक्विड है इसमें 80% महलूल के अंदर 80% पानी शामिल है। नमकियात और बाकी दूसरी चीज़ें वो अलहदा हैं, लेकिन पानी का जो खालिस अंसर शामिल है वो 80% पानी शामिल है खून के अंदर। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो खून के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है, ख़मीर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ख़मीर दर ख़मीर, फिर ख़मीर दर ख़मीर, उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या इंसान की हवा में भी स्मेल सामने आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ बनती है फिर पायोरिया की वजह और मास्कखोरे की वजह, क्योंकि जब हमारे खून में इस हद तक फसाद बरपा होगा तो वो हमारे जो हड्डियां होती हैं या हमारे सर के बाल होते हैं, ये अपनी ताकत हमारे खून से हासिल करते हैं, और जब हमारे खून में ताकत नहीं रहेगी तो पायोरिया और मास्कखोरा जैसे मसाइल का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि कुछ वक्त के लिए, कुछ हफ़्तों के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया जाए जो खून के अंदर तेज़ाबियत को या खटास को बढ़ाने का अमल सर अंजाम देती हैं। जैसे चावल है, आलू गोभी है, बैंगन है, करेले हैं, चने की दाल वगैरह है, माश की दाल है। उसके बाद हाफ़ फ्राई अंडे की जर्दी कर लें या हाफ़ बॉयल अंडे की जर्दी आप कर लें। इस सूरत में दही का इस्तेमाल आप कर लें, इस सूरत में टमाटर का इस्तेमाल कर लें। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, फ़ास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब की सब चीज़ें, और होटल की ख़ास तौर पे रोटी या होटल का खाना, तो ये इंसान के खून के अंदर एसिडिटी की मिकदार को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और फिर ये नतीजा होता है हमारी मास्कखोरा या पायोरिया का बनने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना खाने के बाद आराम पसंद होते हैं और वो अपने जिस्म को हरकत देना पसंद नहीं करते, और सिर्फ उनका बैठने का काम होता है, लेकिन ख़ुराक वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग भी पायोरिया जैसी कंडीशन से मुतासिर होते हैं और ऐसी कंडीशन का सामना उनको करना पड़ता है।
अब इसको हम पायोरिया को ठीक करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तो ये करना पड़ेगा कि आपको सना मक्की और अजवाइन और पुदीने का कहवा बना के दिया जाए मुसलसल 2 से 3 वक्त। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जैसे बादी चीज़ें हैं, चावल, आलू, गोभी वगैरह, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक, सब बंद करना पड़ेगा। दूध भी बंद करना पड़ेगा, चाय का भी इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। रोटी का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा। अगर रोटी का इस्तेमाल करना है तो बकरे के गोश्त में कद्दू, टिंडे, शलजम वगैरह डाल के लिए जा सकते हैं। और इसके जो दांतों के हवाले से हम इस्तेमाल करेंगे कोई मंजन के तौर पे इसको ठीक करने के हवाले से, तो इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक सब्ज़ कसीस कहा जाता है, उसको मांसखोरा भी कहते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा नीला थोथा हो गया। इन दोनों चीज़ों को अगर आप बराबर वेट में ले लेते हैं और इसको आप पाउडर तैयार करके मिक्स करते हैं और इसको हल्का हल्का आप मसूड़ों पर, दांतों पे लगाते हैं तो कुछ ही टाइम के अंदर आपके दांतों के ज़ख़म मुंतमिल हो जाएंगे और पायोरिया जैसे मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आपके दांतों से खून निकलना और पीप वगैरह आना ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो कहवा मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिपेशन के मामलात को ठीक करने की सलाहियत रखता है, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी बेहतरी आएगी। कॉन्स्टिपेशन के मामलात में निज़ाम बेहतर होगा। और जब आप नेगेटिव चीज़ें देना बंद कर देंगे जो खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं, पानी को खुश्क करने का सबब बनती हैं, तो फिर इंशाल्लाह तेज़ी के साथ अरूबर सेहत होंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्त सहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।